हेलो एवरीवन। मेरा नाम पी आर पाटिल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नए केस के साथ। ये केस कलकत्ता का है। 9 अगस्त 2024 सुबह के 10 बजे का समय था। हॉस्पिटल से फ़ोन आया था। फ़ोन कॉल करने वाले की आवाज़ में घबराहट झलक रही थी। कॉल की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, क्या आप लेडी के फादर बात कर रहे हैं? हाँ, मैं जवाब दिया। इसके बाद सामने वाले की बात सुनकर पिता के से ज़मीन ही खिसक गई। उसने कहा, जितने जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचिए, आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पिता को इस खबर पर यकीन नहीं हुआ। उनकी बेटी रात में ठीक थी, अचानक से उसको ऐसा क्या हो गया? वो कुछ पूछ पाते उससे पहले ही फ़ोन कट गया। पिता ने दोबारा फ़ोन किया, घबराहट में पूछा, मेरी बेटी को क्या हुआ है? उधर से जवाब मिला, आपकी बेटी ने सुसाइड की है, आप जल्दी आ जाइए हॉस्पिटल। और पिता के आंखों में आंसू आ गए। उनकी बेटी जो हमेशा मुस्कुराते रहती थी, और पता नहीं उन्होंने और कितने मरीजों को जीवन दान दिया उनकी बेटी ने, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। बेटी की खबर सुनते ही माँ भी रोने लगी। वो टूट चुकी थी। अब बिना देरी करे हुए हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। उन्हें नहीं पता था जब तक वो अस्पताल पहुंचेंगे और ये पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी होंगी। अस्पताल के बाहर भीड़ जमा हो चुकी है। हर कोई हैरान था और गुस्से में था। ऐसे कैसे हो सकता है? वो कौन था जिसने निर्दोष डॉक्टर की जान ली? और सबसे बड़ी बात, क्यों? इस बीच डॉक्टर, नर्सें और आम जनता भी सड़क पर उतर आई। हर किसी की एक ही मांग थी, सीबीआई जांच और जस्टिस। इस घटना ने पूरे देश को शर्मिंदा कर दिया था। जिसने भी ये खबर सुना वह हक्का बक्का रह गया। कहानी यही खत्म नहीं होती है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस घटना के पीछे छुपा हुआ सच क्या है? इस लड़की का गुनहगार कौन है और क्यों? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इस केस की आखिरी तक हमें जाना होगा। आज की सच्ची घटना आरजी कार मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की है। एक ऐसी सच्ची घटना पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कहानी कोलकाता की है। ईमानदार डॉक्टर की कहानी। चेस्ट विभाग की पोस्ट छात्रा थी और अपने काम को लेकर दिन बे दिन वो आगे बढ़ रही थी। ये महिला डॉक्टर अपने जीवन के आखिरी वक्त भी, इसने अपने जीवन में आखिरी समय बहुत प्रॉब्लम सही। एक नॉर्मल परिवार से है ये। उसको पढ़ाई का महत्व समझ में आ चुका था। अपने मेहनत और लगन से मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। ये अपने माता पिता का गौरव बन चुकी थी और पहले डॉक्टर बनने का गौरव हासिल कर रही थी। उसकी सफलता ना कि उसके माँ बाप की गौरव थी, वो अपने फैमिली और परिवार के लिए भी मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट होने के लिए कड़ी मेहनत की थी। उसको हमेशा से ही मरीजों की सेवा करने की प्रेरणा थी। उसकी पढ़ाई के टाइम पर उसने जूनियर और सीनियर से मिलकर काम किया। वो हमेशा मुस्कुराते हुए मरीजों की हेल्प करती थी। वो अपने काम के लिए बहुत ईमानदार थी। कोई नहीं जानता था एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होगा। 2024 8 अगस्त की रात को लगभग 11 बजे उसे उसकी माँ का फोन कॉल आया। माँ ने हर रोज की तरह अपनी बेटी की खैर खबर ली। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ मैं ठीक हूँ। उस समय वो मरीजों को देखने जा रही थी। ये उनका आखिरी बात थी। माँ को ये विश्वास था वो अपनी बेटी को लेकर वो अभी काम पर है, वो अभी बिजी है और सही सलामत है। नियति कुछ और ही खेल खेल रही थी। रात 12 बजे के आसपास जब सभी लोग अपनी थकान मिटाने के लिए सोने की तैयारी कर रहे थे, डॉक्टर अपने जूनियरों के साथियों के साथ हंसी मजाक के बीच अपना डिनर कर रही थी। उन्होंने कहा, काफी थके हुए हैं, अब सोने के लिए चौथे मंजिल पर हॉल में जा रही है। किसी ने सोचा भी नहीं था वो आखिरी बार मुलाकात होंगी जब वो किसी के साथ मुस्कुराते हुए देखी गई। 9 अगस्त की सुबह उसके पिता को फोन कॉल आया। इसकी जानकारी वो अपनी पत्नी को दी उन्होंने, और दोनों ही घबराए हुए अस्पताल के लिए भागे। जब वो अस्पताल पहुंचे और वहाँ की हालात
बदतर से बदतर थी। अस्पताल के आजू बाजू भीड़ जमा हो चुकी थी। डॉक्टर का बॉडी खून से लथपथ था, जख्मों से भरा पड़ा था। डॉक्टर के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान पाए गए और उनकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। आंखों और नीचे अंग से खून बह रहा था। साधारण मौत नहीं थी और बर्बरता की सारी हदें पार कर चुकी थी। बेटी की हालत देखकर माँ बाप टूट जाते हैं। कहने और सुनने के लिए अब कोई शब्द नहीं बचता। इस भयानक घटना के इस खबर को लेकर डॉक्टर, नर्सें और कर्मचारी को लेकर हिलाकर रख दिया। ये कैसी घटना हुई? और ये जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर खबर निकली, सबको हिलाकर रख दिया। जैसे ही अस्पताल के बाहर ये खबर निकली, सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने लगी और पूरे शहर में लोग गुस्से से भर गए। अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लग गई। डॉक्टर और नर्सों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। लोगों की एक ही मांग थी, न्याय, जस्टिस। दोषियों को सख्त से सख्त सजा देना। और इसकी जांच बहुत तेजी से शुरू हुई। जांच अधिकारियों ने जांच करना शुरू की। अस्पताल के जो बड़े बड़े सीनियर थे, उन लोगों ने इसको सुसाइड का मामला दर्ज कराई और पूरी कोशिश की ये सुसाइड ही लगे। बस इससे साबित नहीं हो पाया, क्योंकि महिला के ऊपर कई घाव थे और टूटी हुई गर्दन की हड्डी। और ये सब टूटने के बाद साबित ये होता है, साधारण घटना नहीं है, ये किसी ने मारा है। पोस्टमार्टम की खबर ने ये साबित कर दिया था। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, राजनीति नेता सबने दुख जताया। एक परिवार का दुख नहीं, पूरा समाज का सवाल बन गई थी। ममता बनर्जी की सरकार भी मामले को लेकर दबाव में आ गई थी। जांच की पड़ताल करते हुए हॉल का सीसीटीवी कैमरा, इसमें उल्टी सीधी वीडियो दिखी गई। जांच के पड़ताल करते हुए एक लड़का सामने आया, संजय, जो पुलिस के डिपार्टमेंट में एक नॉर्मल ड्यूटी करता था, जो ठेके से ड्यूटी करते थे वो लोग, जो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं रहते हैं। और वो अस्पताल में आता जाता रहता था। उसको उस नज़र से देखा जाने लगा और उसी सेमिनार हॉल के पास एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला। उसका ब्लूटूथ डिवाइस चेक किया, जो बुरी हालत में टूटा हुआ था। ये डिवाइस संजय रॉय का निकला। उसे तुरंत ही हिरासत में लिया गया। अब संजय रॉय का उसकी पूरी स्टोरी निकालने चालू हो गई। और उसने कई शादियां की थी और हर बार उसका मन भर जाता था और पत्नी को छोड़ देता था। उसकी शिकायत किसी से नहीं की थी और वो खुद को पुलिस वाला बताता था। जांच को लेकर पुलिस को बहुत पड़ताल करना पड़ा। संजय राय की गिरफ्तारी के बाद उसने एक भी अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लिया। जब बाद में कड़ी पड़ताल के बाद उससे पूछताछ करना शुरू किया गया और फिर उसने अपने अपराधों को कबूल कर लिया। 8 अगस्त की रात को शराब के नशे में धुत होकर उस डॉक्टर पर हमला किया। उसने उसको बुरी तरह से पहले मारा और उसके साथ दुष्कर्म किया और आखिरी में उसकी जान ले ली। उसके शरीर पर गहरे गहरे जगह पर घाव पाए गए, जो इस बात का सबूत था उसने कितनी क्रूरताओं के साथ डॉक्टर पर हमला किया गया था। पुलिस ने उसके मोबाइल को भी जब्त किया और उसका फ़ोन में ऐसे ऐसे वीडियो पाए गए और उसके अपराधी होने पर सबूत थे। पुलिस ने सिर्फ संजय रॉय के खिलाफ भारत के कानून के धारा 64, धारा 103 मामला दर्ज किया गया और उसको अदालत में पेश किया गया और 23 अगस्त तक उसको रिमांड में रखा जाए। अभी ये मामला चल ही रहा है। जस्टिस यही है
लोग यही कह रहे हैं फांसी दो। और हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, ये एक केस नहीं है, देश में हर दिन ऐसे केस होते हैं। कब रुकेगा ये सब, किसी को नहीं पता। यहाँ पर केस समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट केस के साथ।